हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन भूगोल के अध्ययन का महत्व। संसाधन भूगोल के अध्ययन का महत्व। तो इसके को अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संसाधन भूगोल का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिसके कारण हमें संसाधन भूगोल का अध्ययन करना जरूरी होता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो संसाधन भूगोल का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि जो वर्तमान समय में भौतिकवादी युग है, वो है भौतिकवादी युग। ठीक है। तो वर्तमान समय में हम अगर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाते हैं तो किस चीज से लगाते हैं? वर्तमान समय में किसी की देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए हमें वहाँ पे किन किन संसाधनों की उपलब्धता पाई जाती है, किन संसाधनों की कमी है या किन संसाधनों का वो देश आयात निर्यात करता है। ठीक है। ये सब चीजें किसमें आती हैं? संसाधन भूगोल के अंतर्गत आती हैं। और जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति का किससे अंदाजा लगा रहे हैं हम? आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा रहे हैं संसाधनों की उपलब्धता से। ठीक है। और संसाधनों की उपलब्धता से किसी देश की आर्थिक स्थिति तय की जाती है और इस आर्थिक स्थिति के आधार पर ही विश्व स्तर पर जो देश हैं वो एक दूसरे से अपने संबंध स्थापित करते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय नीति कैसी होगी, जो राष्ट्रीय नीति है वो भी इवन संसाधनों की उपलब्धता पर ही डिपेंड करती है, उसी पर उसका प्रभाव होता है। अगर आपके पास कोई ऐसे संसाधन है जिनकी विश्व स्तर पर जरूरत है तो विश्व के सभी देश आपसे सहयोगात्मक संबंध रखेंगे, अच्छा संबंध रखेंगे, राष्ट्रीय नीति में आपके लिए छूट देंगे। ठीक है। विश्व के जैसे बड़े बड़े देश हैं, वो जैसे पश्चिमी एशिया के जो कुछ देश हैं जिनमें पेट्रोल का उत्पादन होता है, वहाँ पे किसी भी तरीके से वो अपना राजनीतिक प्रभाव जमाए रखते हैं, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से उनको रखना पड़े, या वहाँ पे कुछ वो डोनेट करेंगे, वहाँ पे चैरिटी से संबंधित कुछ कार्य करेंगे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से या अन्य किसी संस्था के माध्यम से। मीन्स वहाँ पे अपना राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। तो राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव किस कारण से बना के रख रहे हैं? वो वहाँ पे उपलब्ध जो पेट्रोल है उसके कारण रख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के ऊपर रूस और अमेरिका दोनों का विवाद है। तो विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण वहां पे उपलब्ध जो संसाधन है वो है। ठीक है। तो किसी भी देश के लिए वर्तमान समय में इस भौतिकवादी युग में जो आर्थिक तंत्र है उसको चलाना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना किसी देश की आर्थिक वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए इस वर्तमान समय में संसाधन भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन व बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति। प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से किया जाए? ऐसी कौन सी नीति या पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति की जा सके। तो इन सब चीजों के लिए भी क्या है, संसाधन भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता होती है। मीन्स नियोजन से मतलब होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम आज तो अनुकूलतम उपयोग कर ही रहे हैं, पर वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। तो इस प्रकार की नीति बनाई जाए, इस प्रकार की कार्य योजना बनाई जाए जिससे कि संसाधनों की उपयोगिता बरकरार रहे
उनका मैक्सिमम उपयोग किया जा सके और वो आज की पीढ़ी के लिए भी और अगली आगे भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन उपलब्ध रहे। तो इन सब चीजों को करने के लिए क्या है कि संसाधन भूगोल का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो संसाधन भूगोल का अध्ययन नियोजन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि मतलब किसी संसाधन को हम इतना अधिक उपयोग ना कर लें या कोई व्यक्ति विशेष उस संसाधन का इतना अधिक उपयोग नहीं कर ले अपने स्वार्थवश या अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए या अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए किसी संसाधन का इस तरीके से दोहनीय शोषण ना कर ले कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन उपलब्ध ही ना रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संसाधन भूगोल का अध्ययन आवश्यक होता है कि कैसे किस प्रकार से किसी संसाधन का हम उपयोग करें, कितना उपयोग करें कि हमारी आज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन की उपलब्धता बनी रहे। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? ये सब चीजें आती हैं प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन में। तो जब प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन में आती हैं तो इसलिए संसाधन भूगोल के अध्ययन का महत्व है। इसी के साथ साथ प्रेजेंट समय में जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ रही है पर जनसंख्या के अनुपात में जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो स्थिर है। जैसे मान लीजिए भूमि है, आप गांव में रहते हैं, आप पहले गांव में एक परिवार के पास औसत भूमि कितनी थी? औसत भूमि एक परिवार के पास मान लीजिए 25 बीघा थी, ठीक है, और मेंबर उसमें 10 थे सदस्य परिवार के। जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ? सदस्य हो गए यहाँ पे 25, ठीक है, तो भूमि कितनी हो गई? औसत 1 बीघा, ठीक है। पहले तो एक सदस्य की जो मांग की पूर्ति थी वो 2.5 बीघा से हो रही थी। प्रेजेंट में एक सदस्य की मांग की पूर्ति है वो 1 बीघा से हो रही है। तो मतलब संसाधन तो स्थिर है बल्कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उन मिनिमम संसाधनों से ही जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनसे ही हम जनसंख्या की जो मांग है उसकी पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए संसाधन भूगोल का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, संसाधनों के उत्पादन का ज्ञान होना, ठीक है। संसाधन भूगोल के अध्ययन से क्या है? संसाधनों के उत्पादन का ज्ञान प्राप्त होता है। भी संसाधन भूगोल के अध्ययन से ही प्राप्त होता है कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से कच्चे माल उपलब्ध हैं, उन कच्चे मालों का किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मान लीजिए जैसे गर्म जलवायु के देश हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, ठीक है, गर्म जलवायु के देश हैं। ये सब क्या है? कच्चे माल के स्रोत हैं। यही कारण था कि इन क्षेत्रों में उपनिवेशवाद इस कच्चे माल की प्राप्ति के लिए स्टार्टिंग में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से जो अंग्रेज आए थे वो इस एरिया में किस लिए आए थे? यहाँ के गर्म मसाले या अन्य जो वस्तुएं यहाँ पे प्राप्त होती हैं उनका व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र के ऊपर इन कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उसके ऊपर अपना एक प्रभाव स्थापित कर लिया। तो किसी क्षेत्र में संसाधनों के जो उत्पादन, किस क्षेत्र में किन किन संसाधनों का उत्पादन होता है, कौन से क्षेत्र में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उन सब चीजों का ज्ञान किससे होता है? संसाधन भूगोल से। तो इसलिए क्या है कि संसाधन भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट, आर्थिक तंत्र में उपयोगी होना, ठीक है, आर्थिक तंत्र में उपयोगी होना। तो किसी भी देश में जो आर्थिक तंत्र है वो किस तरीके से चलता है? एक संसाधन है, जैसे मान लीजिए लोहा है, ठीक है, लोहा क्या है? खनिज है। इस लोहे से आपने क्या है? अन्य सामान बनाया, मशीन बनाई लोहे से, ठीक है। अब इनका आप क्या करेंगे? दूसरे देशों को भेजेंगे और वहां की मुद्रा प्राप्त करेंगे। तो ये क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गई। तो इन सब चीजों की आर्थिक क्रियाएं किन क्षेत्रों में कौन से संसाधन है उसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है।
तो आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भी संसाधन भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। उस देश के जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं या उद्योगपति हैं, उन सबको किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों की उपलब्धता कितनी मात्रा है, कितने समय तक वो उपलब्ध रहेंगे, उनका अनुकूलतम उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इन सब चीजों का ज्ञान होने पर ही वो उचित प्रकार की नीतियों का निर्माण कर पाएंगे और उनके आर्थिक तंत्र को सुचारू रूप से चला पाएंगे। इसलिए आर्थिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधन भूगोल का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो देशों की निकटता है, देशों में निकटता के संबंध ये भी किस आधार पे बनते हैं, ये भी जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर ही बनते हैं। आप किसी क्षेत्र से किस चीज के लिए व्यापार कर सकते हो या किस तरीके की आर्थिक क्रिया कर सकते हो, इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आसपास के क्षेत्रों या देशों के साथ आपके संबंध किस प्रकार के होंगे, आपकी राष्ट्रीय नीति किस प्रकार की होगी। तो अगर किसी देश के पास विशेष प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं तो सभी जो देश हैं उनसे वो संसाधन उपलब्ध या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अपनी राष्ट्रीय नीति को इस प्रकार से रखेंगे कि वो उसके लिए लिबरल हो, उसके अनुकूल हो। तो विश्व स्तर पर जो राष्ट्रीय नीति है या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर ही डिपेंड करते हैं। जो व्यापार है वो भी इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो किस तरीके से होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इन्हीं चीजों का होता है। तो इसलिए संसाधन भूगोल के अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ साथ जो शक्ति के संसाधन है, ठीक है, एक हो गया, शक्ति के संसाधनों की जानकारी प्राप्त होना, ठीक है। तो संसाधन भूगोल के अध्ययन से जो शक्ति के साधन हैं वो किस किस क्षेत्र में किस किस मात्रा में पाए जाते हैं, उनका विश्व वितरण किस प्रकार का है, ठीक है, विश्व स्तर पर उनका वितरण किस प्रकार का है, इन सब चीजों का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है, इन सब चीजों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है संसाधन भूगोल के अध्ययन से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में संसाधन भूगोल का अध्ययन अति आवश्यक है, जिससे कि किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है या राष्ट्रीय नीति है, व्यापार है या जो बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति है, उस हेतु उचित और संरक्षणवादी नीतियों का निर्माण किया जा सके। थैंक यू।